हमारे भगवान कोई बंदी नहीं बना सकता, हम ये होने नहीं देंगे। खोलो जाने दो। हाँ, हम लेके जाएंगे। लगता है कान्हा को अच्छा नहीं लगा कि मथुरा में किसी और को भगवान का स्थान मिल गया, इसीलिए तो उन्होंने हमारे भगवान को बंदी बनाकर रख लिया। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मैं आपके भगवान को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। यही चाहते हैं ना आप लोग? हाँ, मुक्त करना है। हमारे भगवान को मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। कान्हा, इस दौड़ में जो भी प्रथम आएगा उसे मैया की हाथ की बनी खीर मिलेगी, वो भी पूरी की पूरी, बिना बांटे। दाऊ, बांटने से प्रेम बढ़ता है। ठीक है, दौड़ आरंभ कीजिए। हाँ। 1 2 भागो। मैंने विजय प्राप्त कर ली, पूरी की पूरी खीर मैं खाऊंगा। अरे कान्हा, तुम दौड़े क्यों नहीं? आप मेरे बड़े भ्राता हैं और मैं आपका अनुज, और फिर ये दौड़ में प्रथम आकर सारी खीर मैं स्वयं ही खा लूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर स्वयं को कष्ट पहुंचा के क्या महत्व? और वैसे भी दाऊ, ये शारीरिक प्रतिस्पर्धा आप ही को शोभा देती है। कान्हा, चलो खीर खा लेते हैं। कान्हा, भले ही ये प्रतियोगिता मैं जीत गया, परंतु मेरे जीवन की हर एक वस्तु का प्रथम भाग तुम्हारा है। शुभ प्रभात कान्हा, शुभ प्रभात बलराम। कितना सुंदर दिन है आज। वो तो है, परंतु आपका प्रसन्न चित्र देखकर मैं और भी प्रसन्न हो गया हूं काका। अभी अभी मैं जो दृश्य देखकर आ रहा हूँ, उसके बाद तो कोई भी प्रसन्न हो जाएगा कान्हा। ऐसा क्या देखा काका, हमें भी बताइए। प्रातः उठते ही एक बड़ी ही अशुभ सूचना मिली कि मेरे एक मित्र की मृत्यु हो गई। तो मैं भागा भागा वहां गया और वहां जाके देखा तो स्वामी उठिए, स्वामी उठिए। अब प्रभु मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी प्रभु, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। ये साधु बाबा कौन है? बाबा आप मुझे मत रोकिए बाबा। तुम्हारी सहायता करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया। मेरी सहायता तो अब स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते बाबा। क्या तुम अपने पति को जीवित देखना चाहोगी? हाँ बाबा, देखना चाहती हूँ। तो ऐसा ही होगा, किंतु मेरी एक छोटी सी मांग है। क्या मांग है बाबा? तुम्हें अपना पति मुझे देना। क्या? मेरा दिया हुआ जीवन इसे समाज कल्याण में व्यतीत करना होगा, ताकि इसका जीवन सार्थक हो सके। हाँ बाबा, मुझे सब स्वीकार है। अरे ये तो जीवित हो गए। स्वामी, आप जीवित हैं स्वामी? आप जीवित हैं स्वामी? स्वामी, मैं क्या, पूरी बस्ती उस बाबा को देख के चकित रह गई। वाह कान्हा, अद्भुत। ये दुर्जति बाबा तो बड़े ही सिद्ध महापुरुष लगते हैं। पूरा आके उन्होंने हमारी धरती को भी पावन कर दिया है। चलो उनके दर्शन कराते हैं। नहीं नहीं, केवल दर्शन ही नहीं, उनको यहाँ ले आएंगे जब तक वो यहाँ रहना चाहे। ठीक है। दुर्जति बाबा की, दुर्जति बाबा की दीर्घायु भव। दुर्जति बाबा की, दुर्जति बाबा की
दुर्जति बाबा की। कृष्ण, बलराम, देखो सब लोग मेरा आशीर्वाद ले रहे हैं, तुम भी आओ, मेरे आशीर्वाद का लाभ उठा लो। हम आपसे एकांत में कुछ वार्ता करना चाहते हैं बाबा। भक्तों, कुछ क्षण के लिए हम अल्प विराम लेना चाहते हैं। चलिए। बाबा, हर एक मनुष्य का जीवन और मृत्यु निर्धारित समय पे होता है, उसके परिणाम भी होते हैं। और आप ये जो कार्य कर रहे हैं उससे ब्रह्मदेव की लिखी हुई नियति में विघ्न पड़ रहा है। यदि ब्रह्मा की नियति में किसी असहाय औरत का रोना लिखा है, उसे विधवा करना लिखा है, तो ऐसी नियति में विघ्न पड़ना सर्वोत्तम है। देखो कितनी प्रसन्न है वो अपने पति के साथ। उसे ब्रह्मा जी की नियति से कोई वास्ता नहीं, उसकी प्रसन्नता अपने पति के साथ है, और उसे मैंने वही प्रसन्नता दी है। मैं भी इसी तरह लोगों के कष्ट दूर करके उस ब्रह्मा की नियति में उलटफेर करता रहूंगा। कान्हा, 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 मेरे पुत्र को बचा लीजिए कान्हा। मेरे पुत्र को बचा लो प्रभु, इससे बचा लो। बाबा शांत जाइए। मृत्यु और जीवन सब निर्धारित होता है, इस पर किसी का वश नहीं चलता। किंतु मेरा वश चलता है। मैं आपके इस पुत्र को अभी जीवित कर दूंगा। मेरे पुत्र जीवित हो गया। बाबा, बाबा, बाबा मेरा बच्चा, देखो गाँव वालों, मेरा बच्चा ठीक हो गया। अरे देखो देखो गाँव वालों, बाबा ने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया। चलो चलो गाँव वालों, देखो जिस कृष्ण को हम पूजते हैं वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, और बाबा ने हमारे पुत्र को जीवित कर दिया। बाबा की जय हो। दुर्जति बाबा की, 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 दुर्जति बाबा की। अब यहाँ से भाग निकल लो कृष्ण, क्योंकि मथुरा में उनका नया भगवान आ गया है। दुर्जति बाबा की। आइए। चलो विलंब से ही सही, उस कृष्ण को ज्ञात हुआ कि सही क्या है। अंततः उसने मुझे देवत्व प्रदान करने का निर्णय ले लिया। तुझे यहाँ कान्हा ने नहीं, मैंने बुलाया। पाखंडी, तुझे क्या लगता है मथुरा वासियों को मूर्ख बनाएगा तो हमें भी बना सकता है? तूने कान्हा का अपमान किया है, उसका दंड तुझे मिलेगा। बंदी बना लो इसे। चल यहां से, चल चल। हाँ, पाखंडी कहीं का, चल। चल। बड़ा आया था भगवान बनने, हमारे कान्हा को चेतावनी देने, लेकिन तुझे क्या पता हमारे कान्हा की महिमा के बारे में, दुष्ट। महिमा तो अब मेरी होगी। शांत हो जा पाखंडी। देखोगे तुम, और साथ में तुम्हारा वो कान्हा भी। दूर जति तो डोंगी साधु निकला, इसलिए मैंने उसे बंदी बना लिया है कि वो बाकी मथुरा वासियों को और भ्रमित ना कर सके।
परंतु ये मथुरा वासियों को हुआ क्या है? वो कैसे इस पाखंडी के झांसे में फंस गए? जब असंभव को कोई संभव कर दिखाए तो लोगों का प्रभावित होना तो निश्चित है। हम एक मनुष्य से आशा कर सकते हैं समझने की, परंतु भीड़ से नहीं। भीड़ में बुद्धि कम होती है और बल शक्ति ज्यादा। परंतु अब समय आ गया दाऊ सत्य से उनके नेत्र खोलने का। छोड़ दो हमारे भगवान को, छोड़ दो हमारे भगवान को, छोड़ दो। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। हमारे भगवान को छोड़ दो, हमारे भगवान को छोड़ दो, हमारे भगवान को छोड़ दो। खोलो ये द्वार। हमारे भगवान कोई बंदी नहीं बना सकता। हम ये होने नहीं देंगे। खोलो, खोलो, खोलो ये द्वार, मुझे जाने दो। हाँ, हम लेके जाएंगे। लगता है कान्हा को अच्छा नहीं लगा कि मथुरा में किसी और को भगवान का स्थान मिल गया, इसीलिए तो उन्होंने हमारे भगवान को बंदी बनाकर रख लिया। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए। मैं आपके भगवान को मुक्त करने के लिए तैयार हूँ। यही चाहते हैं ना आप लोग? हाँ, मुक्त करना है। मुक्त दुर्जति बाबा की, दुर्जति बाबा की, दुर्जति बाबा की, दुर्जति बाबा की। देख कृष्ण, देख देख मेरी महिमा। मैं जानता था कि मेरे भक्त मुझे अधिक समय तक कारागृह में नहीं रहने देंगे, तभी तो बिना किसी विरोध के मैं तुम्हारा बंदी बन गया। देख कृष्ण, कितनी सरलता से एक ही क्षण में तुम्हारे सभी भक्तों को अपनी ओर कर लिया। और अब तुम्हारे लिए भी यही उचित होगा कि तुम भी मेरी ओर आ जाओ, नहीं तो पूरा मथुरा तुम्हारे विरुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे लिए उचित यही है कि तुम मुझे भगवान मान के मेरी पूजा करो, क्योंकि मैं केवल जीवन दान ही नहीं देता हूं बल्कि मृत्यु दान भी देता हूं। बताओ मेरे परम भक्तों की मैं कौन? आप महान है बाबा। किंतु आपका ये कान्हा तो ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। दुर्जति बाबा, भगवान है कान्हा और उन्हें भगवान के स्थान मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए, हाँ मिलना चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि ये भगवान है। नहीं कान्हा, ये तुमने क्या कह दिया? तुम विधि के विधान के विपरीत जा रहे हो। ये भी तो हो सकता है कि यही विधि का विधान हो। प्रजा सर्वोपरि है, मैं उनका कहा टाल नहीं सकता। तो बताओ, कब देवत्व प्रदान करूं मैं तुम्हें? कल प्रातः मेरे मंदिर के सामने आप आ जाना। उसी समय मेरा पूजन करके मुझे देवत्व प्रदान करोगे। दुर्जति बाबा की, दुर्जति बाबा की, दुर्जति बाबा की, दुर्जति बाबा की, दुर्जति बाबा की। बताओ, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। चलिए चलो। आओ कृष्णा आओ, पूरा मथुरा यहाँ है। इन सबके सामने मेरे मंदिर का शिलान्यास करके मुझे देवत्व प्रदान करो कृष्ण। अवश्य बाबा, अवश्य। परंतु उसके पहले आपको मेरी दुविधा का समाधान करना होगा। दुविधा? हाँ, मथुरा के होने वाले भगवान आप ही हैं जो मुझे इस समस्या से मुक्त कर सकते हैं। आप ही को तय करना है, आप ही को न्याय करना है इस परिस्थिति का। हम अवश्य न्याय करेंगे कृष्णा, कहो। देखिए बाबा, ये वही सुशील है जिसे आपने जीवन दान दिया था। किंतु इसे बंदी क्यों बनाकर रखा हुआ है? क्योंकि इसने कल रात एक साहूकार के घर चोरी की थी बाबा। दुष्ट, तूने मेरे दिए हुए जीवन का यह मूल्य चुकाया। मैंने तुम्हें जन कल्याण के लिए शिक्षा दी थी, किंतु तू तो मृत्यु के योग्य है। मृत्यु के ले, अभी ले। बाबा, ये सब क्या हो गया?
अरे बाबा, आपने तो रोष में इतनी शीघ्रता से निर्णय सुना दिया। आपने तो सुशील को अपना पक्ष में नहीं रखने दिया। चोर का कैसा पक्ष? सुशील चोर नहीं था, उसकी परिस्थितियों ने उसे चोरी करने में विवश कर दिया। उसकी बूढ़ी माँ अस्वस्थ थी और उसके पास उनका इलाज करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए उसने चोरी का सहारा लिया। तो इसका अर्थ है कि इसने चोरी भी सही उद्देश्य के लिए की थी। तो कोई बात नहीं, हम इसे फिर से जीवित कर देते। बाबा, फिर से शीघ्रता से अपना निर्णय ले रहे हैं। आपने साहूकार का तो पक्ष सुना ही नहीं, जिसके घर सुशील ने चोरी की थी। बताइए इनको क्या हुआ था? कल जब मैं और मेरे भाई ने सुशील को चोरी करते हुए पकड़ा था तो उसने हमें बहुत पीटा। वैद्य जी ने कहा है इसके जीवित रहने की कोई संभावना भी नहीं है। तो बताइए बाबा, सुशील दोषी है या नहीं? उसे अपने कर्मों के लिए जीवन दान मिलना चाहिए या मृत्यु दंड? सुशील का इस चोरी में कोई दोष नहीं और ना ही साहूकार के भाई का इसमें कोई दोष है। वही तो है बाबा, परंतु साहूकार का भाई मृत्यु से लड़ रहा है, वो भी दूसरी बात। ये सब न्याय करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है कृष्णा। परंतु बाबा, आप तो मथुरा के भगवान बनने वाले हैं। आपको ऐसी समस्याओं से रोज निपटना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। ज्ञात नहीं कि ब्रह्मा जी ये सब कैसे कर लेते। मेरे लिए संभव नहीं है कृष्णा। यही बात तुम्हें दत्तात्रेय ने समझाने की कोशिश की थी। दुर्जति, कहो क्या चाहते हो? प्रणाम प्रभु। प्रभु, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है प्रभु, कृपया उसे जीवन दे प्रभु। जीवन और मृत्यु विधि का विधान है, सृष्टि के संचालक का प्रबंधन है ये, और हर सुख दुख के पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य होता है। आपके दुख के पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य ही होगा। कैसा उद्देश्य प्रभु? इस दुख में तो मेरे लिए कोई भी सुख नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी तपस्या विफल हो गई। प्रभु, आपने मुझे निराश कर दिया। नहीं दुर्जति, ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दान तो नहीं दे सकता, किंतु हाँ, उसके अलावा तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो ठीक है प्रभु, आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मैं लोगों के दुख को दूर कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि जो दुख मैंने भोगे हैं वो कोई और भी भोगे। मैं मृत्यु से अत्यधिक दुखी हूं। जब भी देखता हूं अच्छे मनुष्य, पवित्र बच्चे, पुण्य व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वही दुष्ट और पापी मनुष्य दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मैं जब चाहूं सही मनुष्यों को जीवन दान और पापियों को मृत्यु दे सकूं। तुम फिर कुछ ऐसा मांग रहे हो जो मनुष्य के वश में नहीं है और ना ही होना चाहिए, किंतु मैंने तुम्हें वरदान देने का वचन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तथास्तु। मैं मूर्ख था कृष्ण। मैंने अपनी अज्ञानता में ऐसा वर मांग लिया जिसके मैं योग्य नहीं था। दत्तात्रेय ने सही कहा था कि मनुष्य के पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास ना तो इतना ज्ञान है और ना ही इतनी बुद्धि को वो इस संसार को समझ सके। जीवन मरण की शक्ति पाकर मैंने सोचा कि मैं विजयी हो गया। मैं अपने आप को भगवान समझने लगा। मैं मूर्ख संसार के इस रहस्य को समझ नहीं सका। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। अपनी भूल स्वीकार करना प्रायश्चित की तरफ पहला कदम होता है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। दत्तात्रेय सही थे, मुझे वो वरदान मिलना ही नहीं चाहिए था। मैंने इस विधि के विधान में विघ्न डाला है। ये जो भी हो, तो विधि का विधान ही था दुर्जति। यदि उस समय दत्तात्रेय तुम्हें वरदान नहीं देते तो तुम विनाश के मार्ग पर निकल पड़ते, ताकि तुम समझ पाओ कि जीवन और मृत्यु को नियंत्रण करने से इस संसार में सुख नहीं पाया जा सकता। सुख केवल तभी पाया जा सकता है जब हम मान लें कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, किसी बड़े उद्देश्य के लिए होता है। प्रभु, मुझे माफ कर दो। मैं इस विधि के विधान को समझ गया।
मुझे वह वरदान नहीं चाहिए प्रभु। मैं अपने ज्ञान से, अपने कर्मों से इस संसार को सुखमय बनाने का प्रयत्न करूं। दत्तात्रेय का वरदान अब सफल हो। उठिए। काकी, मैं जानता हूं कि किसी भी मनुष्य के लिए मृत्यु स्वीकारना सरल नहीं होता, और जब वो किसी अपने की मृत्यु तो वो और भी कठिन हो जाता है। परंतु इस संसार में मृत्यु से बड़ा कोई भी सत्य नहीं है काकी। परंतु हमें इसे विधि का विधान मानकर आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक अंत नहीं है, केवल एक पड़ाव है जिस पे हमारी आत्मा की प्रगति निर्भर है। क्षमा कर दो प्रभु। उठिए उठिए। आप ही सच्चे भगवान। बोलो जय कृष्ण की जय। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की